ये बात हला नहीं करिए। देखिए हम लोग पहले पढ़े थे, इसके पहले क्या पढ़े थे कि बहुलक के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ लिए थे कि बहुलक क्या होता है। तो हमने बताया था कि चर मान के लिए जो इसका बारंबारता सर्वाधिक होता है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। फिर हम लोग पढ़ा था कि बहुलक वर्ग बताए थे। बहुलक वर्ग का मतलब क्या होता है कि भैया वर्ग अंतराल जो दिया रहेगा उसमें जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगा वो क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक वर्ग के पहले वाला को हम लोग क्या कह रहे थे, प्राकृत बहुलक वर्ग, प्राक, और बाहर और बाद वाला को क्या बोल रहे थे, उत्तर पूर्व कर रहे थे। तो ये को हम लोग सूचित कर रहे थे f-1 से, f0 से और f1 से सूचित कर रहे थे। कल हम लोग बता दिए थे। आज हम लोग इसका फार्मूला देख रहे हैं कि बहुलक का सूत्र का मतलब बहुलक का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है L प्लस f0 माइनस f-1 बटा 2 f0 माइनस f-1 माइनस f1 और गुने क्या होगा, i होगा। गुने क्या होगा, i होगा। अब i आपको पता है कि i क्या होता है, बोलिए क्या होता है, i क्या होता है, i होता है जो है बहुलक वर्ग की अंतराल होता है। बहुलक वर्ग का अंतर कह सकते हैं, मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, आई होगा। बताइए एल क्या है, एल क्या है, बहुत सारी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है। एल मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। f0 क्या है, तब कल बताए थे, f0 का मतलब है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। f-1 क्या बताए थे, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले वाला बारंबारता, ठीक पहले वाला कोशी बारंबारता। और f1 क्या था, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला बारंबारता। बोलिए हाँ या नहीं। तो ये फार्मूला है, और इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे भैया, इस पर आधारित करेंगे दो चार को हम लोग क्या प्रश्न, और देखेंगे कि फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आप कहिएगा तो हम देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, तुरंत हम वहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं और इसी को क्या करते हैं, इस फार्मूला पर सेट करके दिखला देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारा यहाँ वर्ग है या वर्ग अंतराल लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख दिए, बारंबारता लिख दिए। हमने यहाँ लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या लिख दिया, 50 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ हमने 7 लिखा, यहाँ 9, 8, 3, 5 लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अगर हमको इसका बहुलक निकालना है, बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए हमको ये सब चाहिए, एल चाहिए, f0 चाहिए, f-1 चाहिए, f1 चाहिए, और क्या चाहिए, आई चाहिए। नहीं तो पहले आई, इसमें आपको पहले पता चल रहा है कि सर्वाधिक बारंबारता किसका है, 9 का। तो इसका जो बहुलक वर्ग कौन हुआ, 10 से 20 हुआ। तो 10 से 20 हुआ, तो इसमें बताइए निम्न सीमा कौन होगा, निम्न सीमा कौन होगा, 10 होगा। आई कितना होगा, आई मतलब कितना का गैप है 10 और 20 में, ऊंचा सीमा और निम्न सीमा के बीच का, तो कितना का अंतर है, 10 का। बहुत बढ़िया। f0 कितना होगा, f0 बताए हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता आप कितना लिख रहे हैं, 9 ले रहे हैं, तो 9 हो गया। f-1 आपको क्या बताया गया है, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले वाला बारंबारता। तो 9 है, तो लेकिन पहले ये होगा कि ये होगा, पहले 7 होगा, तो पहले 7 ले लीजिए। f1 क्या बताया गया कि ठीक बाद वाला, तो बाद वाला कौन है, 8 है। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बच्चा का प्रॉब्लम यही होता है सर कि f1 क्या माने, f-1 क्या माने, f1 क्या माने। हम कल भी बोले थे कि f0 का मतलब है कि जहाँ है वहीं रहना है, f-1 का मतलब है कि f पीछे लेना है,
F1 का मतलब है कि एक कदम आगे लेना है। F0 का मतलब बहुलक वर्ग यही है, तो इसी को पकड़ लीजिए, यही है हमारा। इसके पहले आगे मैंने पीछे आगे एक स्टेप, तो कहाँ आगे 7 पर, यानी F-1 हो गया। इसके बाद चले गए एक स्टेप, तो F1 चले गए और कहाँ पहुँच गया 8 पर पहुँच गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब बहुलक आपको निकालना है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? तो बहुलक का फॉर्मूला आप जानते हैं L प्लस क्या है F0 माइनस F-1 बटा 2F1 माइनस F-1 माइनस F1 गुने क्या है I। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो L का मतलब कितना हो गया 10 प्लस F0 कितना है 9 माइनस F-1 कितना है 7 बटा 2 F0 कितना है 9 माइनस F-1 यानी 7 माइनस कितना 8 और गुने I बोले तो कितना का अंतर है 10 का। तो 10 प्लस 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 9 दूनी की 18 माइनस 8 7 15 जुटेगा, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो आपको पता है कि एक चिन्ह होता है तो क्या होता है जुटता है, प्लस होता है। चिन्ह वही होता है जो दोनों में सबसे बड़ा वाला का होता है। तो सबसे बड़ा वाला कौन है 8 के आगे क्या लगा है माइनस लगा है। चलिए यहाँ गुणने क्या हो गया 10, तो देखिए 10 प्लस 2 18 में से 5 जाएगा, सॉरी 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 3 और गुने कितना 10। अगर आप करिएगा तो 10 प्लस 10 दूनी की 20 बटा कितना 3 बटा में कितना 1, एलसीएम कितना 3, 10 दिया 3 प्लस कितना 20 50 बटा 3। अगर आप काटिए तो 16 दिया 48, कितना बच गया 2, तो पॉइंट बैठाइएगा तो 20 है ना, तो 36 18 यानी इतना लगभग आंसर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर।